1929 से 2026 तक 97 साल का सफर। एक ऐसी परीक्षा संस्था जिसने पीढ़ियां बनाई। और आप हैरान होंगे, एक अनुमान के मुताबिक करीब 25 से 30 करोड़ छात्र अब तक सीबीएसई से पास आउट हो चुके हैं। सोचिए, रूस और इंग्लैंड की कुल आबादी जोड़ दें तो वो होती है करीब 21.3 करोड़, और ये संख्या सीबीएसई के पास आउट छात्रों से कम है। तो सवाल सीधा है, 97 साल के अनुभव के बाद भी अगर छात्रों का भरोसा सीबीएसई पर से डगमगा रहा है तो जवाब कौन देगा? आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताऊं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और हर किसी को बुनियादी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अब सवाल यहीं से शुरू करते हैं, क्या यह अधिकार देश के हर छात्र, हर बच्चे को मिल पा रहा है? नमस्कार, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। 13 मई 2026 को सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल महज 85.20% छात्र ही पास हो सके, जो कि 2019 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है, वो भी कोविड के बाद के दौर में। लेकिन इस साल कारणों की कमी नहीं है। हैकिंग, ओएसएम, पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, सप्लीमेंट्री कॉपी का मुद्दा, तो कहीं पेज मिसिंग होने की शिकायत। और इन सारे कारणों से विवाद गहराता गया। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का यह विवाद तब बढ़ गया जब 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने अपने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। जब दिल्ली के एक छात्र वेदांत ने कहा कि 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं था। उसने री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत 3-4 विषयों की कॉपी के लिए आवेदन किया। बोर्ड की तरफ से उसे जो कॉपियां मिली, उनमें से फिजिक्स की आंसर शीट ने वेदांत को हैरान कर दिया। उसने दावा किया कि बोर्ड द्वारा अपलोड की गई उसकी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी उसकी लिखावट से मेल नहीं खाती। वेदांत ने यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया। वेदांत का दावा है कि सीबीएसई ने जो आंसर शीट की स्कैन कॉपियां छात्रों को मेल की हैं, वो ब्लर है। उनमें जवाब साफ साफ दिख नहीं रहा था और पेपर के कॉर्नर्स मिसिंग थे, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा था कि आंसर शीट उसी की है या किसी और की। इसके बाद देश भर में 4 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने अपनी आंसर शीट के री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन भर दिया। जब मामला बढ़ा तो सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा कि ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह समस्या आई है। लेकिन छात्रों का मानना है कि यह महज रीचेकिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये उत्तर पुस्तिकाओं के आपस में बदले जाने या टैगिंग में हुई एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी है। अब इस मामले में एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को लीगल नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि 12वीं के छात्र मोक्ष यादव को री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान उसकी जगह किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट भेज दी गई। दिल्ली के रहने वाले मोक्ष यादव ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025-26 में अंग्रेजी विषय में कम नंबर आने के बाद अपनी स्कैन आंसर शीट मंगवाई थी। लेकिन जब उसे ऑनलाइन कॉपी मिली तो उसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई। छात्र का दावा है कि कॉपी का पहला पेज तो उसका था, लेकिन बाकी पेज किसी दूसरे छात्र के थे। मोक्ष और उसके परिवार का कहना है कि बाकी पन्नों की हैंडराइटिंग पूरी तरह अलग थी। इतना ही नहीं, दूसरे छात्र ने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया था, जबकि मोक्ष ने परीक्षा में ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं किया था, वो लेकर ही नहीं गया था। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया देश में कोई नई चीज तो है नहीं। इससे पहले भी 2019 में इसी के जरिए कुछ छात्रों की कॉपियां जांची गई थी, लेकिन सीबीएसई ने 2026 की परीक्षाओं में इसे पूरी तरह लागू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया लागू तो हो गई और शिक्षकों को इसका इस्तेमाल करने भी दिया गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं किया गया। ऊपर से बिना किसी प्रशिक्षण के शिक्षकों पर जल्दी जल्दी कॉपियां जांचने का दबाव भी बनाया गया। कई मीडिया पोर्टल्स में दावा किया गया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग सिर्फ 100 शिक्षकों को दी गई थी। अगर यह बात सच है तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे विवाद पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। आज हमने जो सीबीएसई की 12th के जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है।
98 लाख कॉपी, यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है और कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे विवाद में एक और मसला उठा जब 19 साल के निसर्ग अधिकारी ने दावा किया कि उसने ओएसएम पोर्टल को फरवरी में हैक कर लिया था। बाकायदा उसने इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी दी थी। निसर्ग ने एक पोस्ट में बताया कि वो एक शौकिया साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है और इसी साल 12वीं कक्षा की परीक्षा भी दी है उसने। वो पहले भी शौक के तौर पर बग बाउंटी और सिक्योरिटी से जुड़े काम कर चुका है। उसने ये भी दावा किया कि उसने किसी भी हाईटेक टूल का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जावास्क्रिप्ट फाइल को पढ़कर पोर्टल हैक कर लिया था। वहीं निसर्ग के दावे पर सीबीएसई ने पोस्ट के जरिए बताया कि हैक किया गया पोर्टल सैंपल टेस्टिंग के लिए था, वो मेन पोर्टल नहीं था। अरे भाई, लेकिन सवाल उठता है कि जो भी था वो हैक कैसे हो गया? सीबीएसई 2026 में केवल ओएसएम और हैकिंग की दिक्कत नहीं थी, सप्लीमेंट्री कॉपी से लेकर पेज मिसिंग होने तक की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इन सभी शिकायतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और ये सवाल उठाया है कि 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। उन सभी छात्रों को सच्चाई जानने का अधिकार है। दावे, विवाद और आरोपों के बीच फंसा है देश का छात्र, जो एक बार फिर अपने भविष्य पर उठे सवालों से परेशान है। तो मैंने फिर अपना जब कॉपी देखा, मतलब मैंने मार्क्स देखे हैं, तो उसमें इंग्लिश में मुझे काफ़ी कम मार्क्स लग रहे थे, बिकॉज मैंने 90+ एक्सपेक्ट किया था उसमें, और हमेशा से मैंने इंग्लिश में तो 90+ ही स्कोर किया है बिकॉज इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो उसमें 84 मार्क्स दिए गए थे एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट मार्क्स। देयरफॉर फिर मैंने अप्लाई किया अपनी स्कैन कॉपी के लिए। 22 ऑफ मई को अप्लाई किया था एंड आज 27 ऑफ मई हो गई थी, कॉपी नहीं आई थी। बट अभी 1 घंटे पहले ही कॉपी मेरे पास आ चुकी है। सो मैं सबको बस ये बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे जो भी पैनिक हो रहे हैं क्योंकि पास कॉपीज़ नहीं आ रही हैं, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, कॉपी आ जाएगी। एंड हाँ, कहीं ना कहीं सिस्टम से गलती ज़रूर हुई है, बट वो कहीं ना कहीं उसको सुधार भी रहे हैं। सो बी पेशेंट। मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम भी दिया था एंड फिर वो कैंसिल हो गया, तो अभी मैं वापस से उसका रीनीट का एग्ज़ाम दूँगी एंड मुझे आगे चल के डॉक्टर की लाइन में जाना है जी। बच्चे जो 12वीं क्लास पास करके एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर जिन कॉलेजों में होता है वो नंबरों को कम घटाया गया। आज हम सीबीएसई दफ्तर के बाद काली पट्टी बांधकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो कॉपी चेकिंग हुई है वो आंखें बंद करके उन टीचर्स ने साइन कर यहाँ पढ़ाई का उन टीचर्स ने इसी काली पट्टी के साथ बांध के हमारी आंसर शीट को चेक करा है। बेटी का इशू यही था कि उसका 12th का पेपर था और इंग्लिश में उसका जितना नंबर वो चाह रही थी उतना नंबर वो नहीं आया, तो उसको ये शक हुआ कि हमने पढ़ाई तो उतना की, हमेशा हम 90+ लाते हैं, तो 90+ तो नहीं आ पाया। तो उसको लगा ये कि हमको इतना किया था, इतना क्यों आया। उसके वजह से उसने कॉपी के लिए रिचार्ज को करवाया सही। तो करवाने के बाद फिर उसका 22 तारीख को उसने किया था, तो 22 से आज 27 तारीख हो गई, 2-3 दिन दिखा रहा था। तो बच्चे ने मेरे ट्वीट किया था, सीबीएसई बोर्ड को भी किया और जहाँ जहाँ जो करना था वो किया। तो फिर मैंने आज उसको बोला कि बेटा कब होगा, क्या है, क्योंकि वो नीट का भी पेपर दी थी और उसका नीट का पेपर फिर 21 जून को है। तो बच्चों लोग को यही बताना है कि मतलब पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से करते हैं
तो उनको भरोसा रखना चाहिए। कहीं ना कुछ जो सिस्टम में गलती होती है, अगर उसको बच्चे फॉलो कायदे से करेंगे, उनके पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे, तो फिर कहीं ना कुछ होगा। सीबीएसई से कई सवाल पूछे तो गए हैं, पर आरोप भी लंबे हैं। पहला आरोप है टेंडर प्रक्रिया पर सवाल। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि डिजिटल मूल्यांकन का ठेका कोएम्प्ट एड्यूटेक कंपनी को दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ये वही कंपनी है जो पहले ग्लोबरीना के नाम से काम करती थी और 2019 में तेलंगाना बोर्ड परीक्षा विवाद में भी इसका नाम सामने आया था। आरोप यह भी है कि ये कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कई सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया। दूसरी तरफ सीबीएसई ने जवाब में कहा है कि कोएम्प्ट एड्यूटेक को डिजिटल मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट देने में सभी नियमों का, सभी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया गया। सीबीएसई के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डिजिटल मूल्यांकन का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 28 अगस्त 2025 को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ओपन टेंडर के जरिए डाला गया था। इसके बाद पूरी तरह से योग्य पाई गई कंपनी को ही यह काम सौंपा गया। बोर्ड ने तकनीकी खामियों की बात तो मानी, जैसे फीस रिडक्शन में गड़बड़ी और कॉपीज का मिक्सअप, लेकिन किसी भी तरह के घोटाले या साजिश के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सीबीएसई ने कहा कि छात्रों से मिलने वाली हर शिकायत को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर निपटाया जा रहा है। लेकिन क्या इतनी शिकायतें आनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से 12वीं के छात्र और उनके माता पिता गुजर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि 12वीं के मार्क्स उनके करियर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें आगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। कॉपीज की रीचेकिंग और गड़बड़ियों को ठीक करने में जो समय लग रहा है, उससे स्टूडेंट्स को डर है कि कहीं उनके कॉलेज एडमिशन के फॉर्म की लास्ट डेट ना निकल जाए। शुरुआत में री-इवैल्यूएशन और स्कैन कॉपी मंगाने के लिए पोर्टल पर तकनीकी खराबी के चलते तय रकम से ज्यादा पैसे कट रहे थे। हालांकि बाद में सीबीएसई ने इसे वापस करने का नोटिफिकेशन जारी किया और आवेदन की तारीख भी बढ़ाई। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर देश के सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड की डिजिटल चेकिंग में एक छात्र की कॉपी दूसरे छात्र को भेजी जा सकती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी मूल कॉपियों को स्क्रीन पर सही तरीके से जांचा भी गया होगा? Look, what I personally want to say that, whenever you bring anything new, anything adventurous, then you must have some pilot project. Now, what we have came to know from the news and media that now Delhi IIT and IIT Madras people are roping to, test that system. This has to be done before. We are just placing cart before the horse. It should be otherwise. And what I am finding from the last few years or say last decade, that there are nothing as such called accountability and responsibility of anybody. सीबीएसई का मार्किंग विवाद दिखाता है कि बिना पूरी तैयारी और फुल प्रूफ टेस्टिंग के टेक्नोलॉजी को इतने बड़े पैमाने पर लागू करने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जहां एक तरफ बोर्ड इसे महज शुरुआती तकनीकी गड़बड़ी बता रहा है, वहीं स्टूडेंट्स के करियर से जुड़े सवाल और विपक्ष के ताने इसे शांत नहीं होने दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस मामले में राहुल गांधी की एसआईटी जांच वाली मांग को मानती है, या फिर सीबीएसई अपने स्तर पर ही इन खामियों को दुरुस्त कर स्टूडेंट्स का भरोसा दोबारा जीतने में कामयाब होती है। लेकिन ये भरोसा जीतना कितना मुश्किल काम होगा, हम इसी बात से समझ सकते हैं कि पहले रिजल्ट्स में गड़बड़ी आई, अब जब छात्र री इवैल्यूएशन की मांग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट्स आ रही हैं। उनकी जो मांग है वो सबमिट ही नहीं हो रही है। मैं एक ऐसी छात्रा को जानती हूं जिसके एक विषय में बहुत कम नंबर आए, जो कि नहीं आने चाहिए थे, उसका पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन वो रीइवैल्यूएशन के लिए जब कोशिश कर रही है तो उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है। तो सीबीएसई को ये भरोसा जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अगर आप खुद एक ऐसे छात्र हैं या किसी ऐसे छात्र को जानते हैं जो इस समय इन्हीं सारी परेशानियों से जूझ रहा है, तो अपनी परेशानियां हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।